तो लंबे ड्यूरेशन तक, लंबे समय तक यदि कोई दवा ले रहे हैं किसी भी दर्द, सर दर्द के अलावा और दूसरे दर्द के लिए भी, तो वो उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है। बहुत मरीज आते हैं मेरे पास कि बहुत दिन से दवाई खा रहे थे सर, देखिए तो उनका देखते हैं किडनी खराब रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNP न्यूज इंडिया बिहार। मैं आपके साथ रोहित बबुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यूरो सर्जन डॉक्टर ब्रजेश सर के पास, जो कि RK हड्डी अस्पताल जमुई में LIC ऑफिस के ठीक सामने हैं। आपके जमुई में अब माइंड से संबंधित, माथा से संबंधित कोई भी तरह का परेशानी है, कोई तरह का बीमारी है, या फिर नस से हो या फिर हड्डी का हो, वो आप RK हड्डी हॉस्पिटल में आकर इलाज करा सकते हैं। और यहाँ दो डॉक्टर बैठते हैं। डॉक्टर राजेश सर, जो कि पिछले 20 वर्षों से अपना सेवा दे रहे हैं, और अभी वर्तमान में न्यूरो सर्जन डॉक्टर ब्रजेश सर आए हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं न्यूरो सर्जन के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाता है। स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट, यहाँ पे RK हड्डी हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहा हूँ। जहाँ तक मेरे स्पेशलिटी का सवाल है, वो ब्रेन और स्पाइन कवर होते हैं इसमें। ब्रेन में मोस्ट कॉमन डिजीज जो है आजकल, वो चोट लगने के कारण, जिसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बोलते हैं, उसमें पुराने चोट हो सकते हैं, नए चोट हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग चोट हो सकते हैं, मतलब जिसमें जान भी जा सकता है। तो पुराने चोट के कारण जो उसके अलावा माथा दर्द होते रहता है पुराना, वो सब का इलाज मैं करता हूँ। उसके अलावे बहुत सीरियस बीमारी और कंसर्न था आम लोगों में कि किसी को मिर्गी का झटका, सुनते होंगे आप लोग कि मिर्गी का बीमारी हो गया तो उसको छोड़ दिया जाता था। तो वो वैसा नहीं है, अब लाइलाज बीमारी नहीं है। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है कि मिर्गी जो होता है वो लाइलाज नहीं है। उसका सही समय से जांच करवाएं और दवाएं जो प्रेस्क्राइब्ड है कंटिन्यू करें, मतलब जितना ड्यूरेशन तक दिया जाता है खाएं तो वो ठीक हो जाता है। कंप्लीट क्योर पॉसिबल है मिर्गी उसमें। का पेशेंट ज्यादातर बच्चा से ही हो जाता है। हाँ, बच्चा में भी होते हैं, बड़े में भी होते हैं। किसी में चोट लगने के कारण होते हैं मिर्गी के दौरे, किसी में कीड़ा चला जाता है, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस बोलते हैं उसको, उसके कारण होते हैं, या जन्म से ही किसी किसी को ऑक्सीजन की कमी होता है तो वो सब में भी होता है। किसी भी कारण से यदि मिर्गी हो रहा हो तो उसका सही तरीके से जांच पड़ताल करा के उसको कंप्लीट ठीक किया जाता है। इसके अलावा गर्दन से रिलेटेड आ जाते हैं तो उसमें हो जाता है किसी को बहुत दिन से दर्द हो रहा है, हाथ में झिनझिनापन लग रहा है, सूनापन लग रहा है, तो वो सब का इलाज किया जाता है। उससे अलावा साइटिका जानते होंगे, बहुत कॉमन बीमारी है साइटिका, बहुत कॉमन बीमारी है। उसमें होता क्या है कि कमर में दर्द रहती है बहुत दिनों से, वो दर्द धीरे 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 पैर में जाने लगता है। महिलाओं को ज़्यादातर होते हैं। तो वो सब का इलाज सटीक तरीके से जांच पड़ताल करवा के किया जाता है और कंप्लीट ठीक हो जाता है। जी। उसके अलावा ब्रेन में यदि आप देखेंगे तो ब्रेन हेमरेज बहुत कॉमन है, स्पेशली अभी ठंडा में मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रेन हेमरेज स्पेशली ओल्ड एज में जो बूढ़े हैं उनको ज़्यादा होने का संभावना रहता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहना। तो वो सब चीज़ों को जांच पड़ताल करके कि क्यों ब्रेन हेमरेज हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है, और हो गया तो क्या इलाज है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है। कारण क्या होता है सर? कारण जनरली बोला जाता है ओल्ड एज में क्या होता है, वो ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ने के कारण होता है, जिसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो यदि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, ज्यादा बढ़ गया, तो अंदर में ब्लड नस की, मतलब ब्लड वेसल्स फट जाते हैं, नसें फट जाती है, और वो फटने के कारण क्या होता है, ब्रेन में जो इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे चलने का, बात करने का, बैठने का, बोलने का, वो सारी नसें सूख जाती है या खराब हो जाती है, जिसके कारण होते हैं क्या कि उस साइड का लकवा मार देता है, कमजोर हो जाता है हाथ पैर और नहीं चल पाता है। ब्रेन हेमरेज होने से शरीर का कई अंग काम नहीं करते हैं, धीरे 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 आदमी की मौत हो जाती है। तो वो सब सारी चीजों से बचने के लिए सही समय पे यदि इलाज उसका किया जाए, आजकल ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन पॉसिबल है और सही समय पे किया जाता है तो एकदम ठीक हो जाता है। 3-4-5 पेशेंट आपको मिल जाएंगे बाहर में बैठे हुए, जो लोग ब्रेन हेमरेज से पीड़ित थे, पूरा बेहोश थे, उन लोगों का मैंने सर्जरी किया और वो आजकल कंप्लीट ठीक है। क्या सर ये जो सर्जरी करते हैं ये इसी हॉस्पिटल के अंदर करते हैं? हाँ, यही होता है, जमुई में ही होता है, इसी हॉस्पिटल में होता है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं।
क्योंकि सर्जरी जो करने लायक है उसी को किया जाता है। न्यूरो का स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि सारी बीमारीज में, जैसे सारे ब्रेन हेमरेज में सर्जरी नहीं किए जाते हैं। जो करने लायक हैं, जिसे देखा जाता है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जीसीएस क्या है, किस एरिया में ब्लीड किया है, कितना हेमरेज है, तो उन सबों को देखते हुए सर्जरी करके किसी किसी को एकदम कंप्लीट लाइफ मिला है, और जिसमें नहीं ज़रूरत है उसको दवाई से ठीक किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी पहले कि ब्रेन हेमरेज हो गया तो आदमी मर जाएगा, छोड़ दिया जाए उसको, लेकिन वैसा नहीं है। ब्रेन हेमरेज का इलाज करना और सर्जरी करना सर काफी हाँ, काफ़ी जटिल होता है। न्यूरो सर्जरी सिर्फ ब्रेन हेमरेज नहीं, न्यूरो सर्जरी ऐसे देखिए, सर्जरी ही बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट जी। चीज़ है। किसी भी अंग का यदि सर्जरी हो, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती होता है। जी बट यदि ब्रेन का सर्जरी हो, तो वो और बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, मरीज के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। जी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ का यूज़ होते हैं, प्लस बहुत अच्छा से सर्जरी करने के बावजूद भी कभी-कभी ब्रेन ऐसा चीज़ ऊपर वाले ने बना जी के जी दिया है कि बहुत अच्छा सर्जरी करने के बावजूद भी कभी-कभी अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। तो डेफ़िनेटली ये तो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है ही सर्जरी जी। करना, बट उस सब को देखते हुए अच्छा से किया जाता है और अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जमुई के पहले ऐसे डॉक्टर हैं आप जो कि ब्रेन से रिलेटेड सेवा दे रहे हैं? हाँ, जमुई में तो मैं पहला और अकेला डॉक्टर हूँ अभी जी जो इस चीज़ का सेवा दे रहा हूँ, और इस चीज़ का सभी लोगों को फ़ायदा उठानी चाहिए जो ये जी सब बीमारी से रिलेटेड बाहर जाते थे, पटना, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, रांची, वो सारी चीज़ों का इलाज मैं यहाँ कर रहा हूँ बहुत ही कम और किफ़ायती दरों पे। तो ये जमुई वासियों के लिए बहुत अच्छा पल है कि वो यहाँ आके यदि इन सभी चीज़ों से जो परेशान हैं, वो यहाँ आएँ और इसका फ़ायदा उठाएँ। जमुई के पड़ोसी राज्य झारखंड है और कई हाँ। जिले भी हैं, उन सभी जिलों हाँ, को क्या कहेंगे? जम्मू के अलावा जनरली मेरे पास जो मरीज़ जी आते हैं, आपका शेखपुरा, लखीसराय, नवादा, देवघर, गिरिडीह जी और ये सब आ रहे हैं, और बहुत तो जो लंबा ड्यूरेशन से दवाई खा रहे हैं, रांची से जो खा रहे थे, जी वो लोग भी आते हैं, दिल्ली से आते हैं। तो जो जहाँ के फ़ॉलो अप वाले थे, वो लोग अभी यहीं आ रहे हैं। जी ज़्यादातर गर्मी में सर गर्मी के सीज़न में पागलपन ज़्यादा हो जाता है। हाँ, तो क्या पागलपन का भी इलाज है? लंबा दिन तक इलाज चलता है, वो देखना होता है कि किस कारण से इसको पागलपन या मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। जी तो उस टाइप से जाँच-पड़ताल करके, उसके ब्रेन की नसों की जाँच करके, फिर इलाज किया जाता है, वो लोग भी ठीक होते कि हैं। जो लाइलाज बीमारी नहीं है, जो मैं लोगों जो को बताना चाहता हूँ रांची कि जा रहे हाँ, थे पागलपन भी लाइलाज बीमारी नहीं है, और वो लोग अच्छा से यदि इलाज सही समय पे करवाते हैं, काउंसलिंग अच्छे से की जाए उसकी, क्यों हो रहा है, ये चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो ठीक होता है। जी जो रांची जाके अपना इलाज करा रहे हैं हाँ, पागलखाना वो में। लोग अब यहाँ आके मेरी सेवा मेरे यहाँ इस अस्पताल में ले सकते हैं और वो ठीक होंगे। बहुत ऐसे परिवार हैं जो गरीब परिवार से हैं, उनके घर में 1-2 पेशेंट सबसे ऐसा दिक्कत उस चीज़ में होता था कि उनको जाने-आने में जो खर्चा लगता था, वहाँ गए जी सही डॉक्टर के पास जा नहीं पाते थे। हुँ, प्लस दवाइयाँ जो उसकी चलती है वो लंबे दिनों तक चलती हैं। जी तो इसलिए उन सभी सारी चीज़ों को देखते हुए जो एक बेस्ट उपाय हो वो मैं यहाँ देना चाहता हूँ, और उससे पेशेंट पार्टी लाभान्वित भी हो रहे हैं। झनझनी, लकवा ये सब का क्या इलाज है? हाँ, जैसे झनझनी यदि हाथ में लग रहा है या पैर में लग रहा है, दोनों जी देखना पड़ता है, या पूरे शरीर में है, तो उसको मैं जाँच करता हूँ, नसों की जाँच करता हूँ कि क्यों हो रहा है ये? किस चीज़ की कमी के कारण हो रहा है कि हुँ, नस में दबाव के कारण हो रहा है? यदि कमी के कारण होता है, तो उसको सप्लीमेंट करके ठीक किया जाता है, जी दबाव के कारण होता है, तो उसको सर्जरी करके ठीक किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि कई महिलाओं का सर दर्द अचानक करते रहता है, दवा खाते हैं फिर हुँ। ठीक हो जाता है, फिर खाते हैं ठीक हो जाता है, फिर होते रहता है। तो सर दर्द के बारे में ये बताना चाहूँगा कि अपने से जी, मतलब जाके दुकान पे सर दर्द की या दवाई ले लिए, ये ठीक जी, नहीं है। हेल्थ के लिए, सेहत के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि यदि सर दर्द की दवा या किसी भी प्रकार की दवा यदि आप लंबे समय तक खा रहे हैं, जी, बीच-बीच में अपने से लेके, तो वो सारी दवाइयाँ किडनी पे इफ़ेक्ट करता है। जी, तो एक्चुअली दवाई ऐसा चीज़ है कि वो बनाया जाता है सर दर्द को ठीक करने के लिए, लेकिन उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जी, तो वो जो अफ़ेक्ट करता है, वो उसमें किडनी खराब होते हैं। तो लंबे ड्यूरेशन तक, लंबे समय तक यदि कोई दवा ले रहे हैं, किसी भी दर्द, सर जी, दर्द के अलावा और दूसरे दर्द के लिए भी, तो वो उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है। बहुत मरीज़ आते हैं मेरे पास कि बहुत दिन से दवाई खा रहे थे सर, देखिए तो उनका देखते हैं किडनी खराब रहता है। जी, ये दवाई का मतलब साइड इफ़ेक्ट के कारण, दुष्प्रभाव के कारण हुआ है। तो मेरे लोगों से अपील है कि यदि वैसा दर्द रहे जिसमें बार-बार आपको दवाई खानी पड़े, तो आप किसी स्किल्ड डॉक्टर से, प्रोफ़ेशनल से मिलिए, उसके बाद ही उसका दवाई खाइए, ताकि उसके लिए जो सटीक दवा है, जी। एप्रोप्रिएट है, जिसका सबसे कम साइड इफ़ेक्ट है, वो आपको चले और आप स्वस्थ रहें।
ग्रामीण इलाकों में तो कोई भी तरह का दर्द हो, कोई भी तरह का जुकाम हो तो डायरेक्ट दवा जाते हैं यही दुकान में खरीद के खा आप लोगों के थ्रू मेरा बोलना यही है कि ग्रामीण हो या शहरी हो, जी। जान का कीमत सबका बराबर होता है। नहीं, ज्यादातर ये चीज ग्रामीण में ग्रामीण होता है। में शहर होता में है, डॉक्टर ज्यादा अवेलेबल ज्यादा तो अवेलेबल सही है। दवा भी मिल जाती है। हाँ, तो कम से कम जो पटना नहीं जा पाते थे, कम से कम वो अब यहाँ आ जाएं, इस चीज का फायदा उठाएं। और आप लोग के थ्रू हम बोलेंगे कि अवेयरनेस फैलाइए कि इस चीज का इलाज यहाँ संभव है और यहाँ आके एक दिन में इलाज करवा के वो जा सकते हैं। तो ये सुविधा का फायदा लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण रहे शहरी रहे, जान सबके लिए बराबर है। जी। अब बाकी सर आपका एजुकेशन का बात किया जाए तो कहाँ तक? Especially मैं ग्रामीण लोगों के लिए ही आया हूँ, चूंकि इसी एरिया से जन्मा पला बड़ा हूँ, तो मैं इन्हीं लोगों में अपना सेवा समर्पित रखना चाहता हूँ और सुदूर इलाके में जंगल तक मैं अपनी सेवा देना चाहता हूँ। आपकी डिग्री की बात कही जाए तो? हाँ, मैंने MBBS MS करने के बाद MCH किया है न्यूरो सर्जरी में IGMS पटना से, बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। जी। और पूरे बिहार के लोगों को मैं बहुत फायदा पहुंचाया हूँ अपने रेसिडेंसी के समय। अपना सेवा कहाँ कहाँ दे चुके हैं सर? अपना सेवा मैं पटना, दिल्ली और अभी यहाँ दे रहा हूँ जी, जमुई में। में। एक वीडियो देखा जा रहा था रांची का सर। हाँ, रांची में भी देता हूँ, रांची पहले, अभी अच्छा, नहीं, अभी पहले नहीं दे रहे हैं। ठीक है। अभी नहीं। बाकी क्या कहेंगे लोगों से? बाकी लोगों से यही कहें कि नए साल में स्वस्थ रहें, बस। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी अभी हम थे यहाँ जमुई में, जो कि RK हड्डी अस्पताल जमुई में उपलब्ध है और ये अस्पताल LIC ऑफिस के ठीक सामने मौजूद है, जहां डॉक्टर राजेश सर हड्डी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो भी यहीं बैठते हैं। और अभी हम वर्तमान में थे ब्रजेश सर के पास, जो कि ब्रेन स्पेशलिस्ट जमुई के एकलौता डॉक्टर हैं। बाकी जिनको भी ब्रेन से रिलेटेड कोई भी तरह का परेशानी हो वो आ सकते हैं RK हड्डी अस्पताल जमुई में। बाकी देखते रहे SNP न्यूज इंडिया बिहार, रोहित बोबा के साथ। जय हिंद, जय भारत।